मान लीजिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, हमारा समारू फिर आ गया, तो आज समारू वर्मा है ना। समारू वर्मा, टेटकी ने उसको धोखा दे दिया, समारू वर्मा को टेटकी ने धोखा दे दिया, ठीक। समारू वर्मा गुस्से में था, इसको अन्यथा ना लीजिए, ऐसा करना नहीं चाहिए ना। कोई छोड़ के जाता है तो जाने दो, कोई छोड़ के जाती है तो जाने दो ना, पकड़ के मत रखो। लेकिन ये बॉलीवुड कहता है, मैं तो कहता हूं कि ये चक्कर में पड़ो ही मत, ये मूर्खता है ना, ठीक। समझदार लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, वो नौकरी पाते हैं, अफसर बनते हैं, फिर सीधा एकदम शान से रिवेंज ले, ये रिवेंज पे आ गई। हाँ। देखो, और अब उसने प्लानिंग किया, अब उसने बोला कि मुझे धोखा दी, मैं तो कुछ तो करना है मेरे को, तो ऐसा होगा ना। तो एक दिन मौका, आज उस समय लॉ क्या था, जब समारू ऐसा सोच रहा था, लॉ ये था कि ज्यादा से मर्डर करने पर किसी को मैक्सिमम सजा उम्र कैद की हो सकती है, 20 साल की सजा, वो लॉ था उस समय। समारू बोला मैं 20 साल की सजा काट लूंगा, लेकिन धोखा उसने इस तरह से दिया है मुझे, टेटकी का टेटवा दबा दिया, टेटकी निपट गई, ठीक। अब वो गिरफ्तार कर लिया गया, जेल पहुंच गया, इत्तफाकन जेल में मैं भी था। अगले दिन न्यूज़पेपर आता है जेल में ना, बता दूं तुमको, अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर पढ़ा, संसद ने किया संशोधन, अब किसी की हत्या पर फांसी की सजा दी जाएगी। पढ़ा और पसीना पसीना हो गया, ले साला, मैं तो सोचा था कि 20 साल की सजा काट के मैं बाहर आ जाऊंगा, और संसद ने क्या कर दिया, अब फांसी की सजा, लॉ बदल दिया है, फांसी की सजा। समारू पीला पानी पानी हो गया, बेहोश हो गया। मैं देखा क्या हुआ, अरे उठो समारू उठो। समारू बोलता है भाई मैं तो सोचा था 20 साल की सजा होगी, यहाँ तो सर आज पेपर में पढ़ रहा हूँ सरकार ने कानून ही बदल दिया, अब सीधे लटकाएंगे मेरे को, है ना। मैं बोला अबे मूर्खानंद सुन, आर्टिकल 20 एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 में भूतलक्षी डांडिक विधि से संरक्षण आपका एक मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति तो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। तूने कल क्राइम किया था, तू परसों, तूने एक सप्ताह पहले क्राइम किया था, एक सप्ताह पहले, उस समय गवर्नमेंट का लॉ क्या था कि मर्डर पे अधिक से अधिक सजा 20 साल का कारावास, तुझे वही सजा मिल सकती, क्योंकि जब तूने क्राइम किया था उस समय लॉ ये था। अब जो गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि अब कानून ये हो गया, अब जो गिरफ्तार किए जाएंगे उनको फांसी मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। उस दिन उसने मुझे वादा किया कि मैं 20 साल बाद जब निकलूंगा तो मैं तेरा एहसान मानूंगा, तेरे को मैं इनाम दूंगा, ठीक, क्लियर है। तो ये आर्टिकल 20 जो एक्यूज्ड पर्सन होता है, जो बंदी व्यक्ति होता है, उसको भूतलक्षी डांडिक प्रभाव से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब आपने आज कानून बदला, आज जो है पनिशमेंट लॉ बदला है, तो आपके इस पनिशमेंट लॉ को बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम बैक डेट। समझ गए आप, क्लियर है, बस यही तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा देखो, सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय अ लॉ एनफोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट और क्राइम। मतलब आपको जिस समय आपने क्राइम किया है उस समय जो पनिशमेंट, उससे ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सिविल एंड टैक्स लॉज कैन बी एनेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये बात याद रखो आप, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैकडेट से ना, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये लॉ लागू किए जा सकते हैं, सिविल और टैक्स लॉ। ये समझाता हूं कैसे। अभी मान लो कि अभी कोई टैक्स लॉ है, उस टैक्स लॉ का लूपहोल, कमजोरी होता है ना, बारीकियां, हर्षद मेहता ने उसी कमजोरी की, मैं अगर ऐसे करूंगा तो लॉ में ये क्राइम नहीं है, लेकिन है तो धोखाधड़ी, उसने